तो मान लो कि आप किसी सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको 3-4 कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनके हाथ में वेपन्स हैं और वो आपसे कहते हैं कि जो भी है तेरे पास सब हमें ला के दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि आप अपना सारा कुछ उसको दोगे, जो भी आपके पास चाहे गोल्ड की चेन होगी, रिंग होगी या पैसा होगा, आप सब कुछ पैसा अपना उसको दोगे और उसको बोलोगे भाई मेरी जान छोड़ दे और तू चाहे मेरा सब कुछ ले ले। यानी कि वहाँ पर आपने अपनी जो लाइफ है उसको प्रेफरेंस दिया है, यानी कि आपकी लाइफ आपके पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम अपनी हकीकत की ज़िंदगी में भी यही फिलॉसफी को फॉलो करते हैं कि हमारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑथर विक्की रॉबिन अपनी बुक योर मनी और योर लाइफ में कहते हैं कि लोग जो हैं कि वो सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, सारी ज़िंदगी वो पैसे के लिए काम करते हैं। अपनी पूरी लाइफ को हम इस तरह से डेंजर में डाल देते हैं कि हम बस पैसे की अंधी दौड़ में हम भाग रहे हैं। जिस पैसे से हम अपने लिए फ्रीडम खरीद सकते थे, हम उस पैसे को क्या कर रहे हैं, उस पैसे के लिए रात दिन हम काम कर रहे हैं और जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको ऐसे खर्च कर रहे हैं, सारा पैसा हम अपना खर्च कर देते हैं जो भी हमारा पैसा आता है, बल्कि ऊपर से हम क्या करते हैं, हम कर्ज ले लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर हमें और मेहनत करनी पड़ती है और ओवर टाइम करना पड़ता है, जॉब बदलनी पड़ती है और इस भाग दौड़ में जो रैट रेस है इसमें हम सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पैसा होना मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा जब हमारी इनकम होगी तो हम मतलब हमें खुशियाँ मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा इनकम से खुशियों का लेना देना नहीं है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या वो अंदर से खुश हैं? दिखने में आपको लगता है कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके पास लग्जरी गाड़ी है, बंगला है, बड़े स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप देखोगे तो वो भी उस पैसे के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं अपनी किस्तों को चुकाने के लिए। अपनी लाइफ को उन्होंने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ उनको अपने बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है, अपनी फैमिली को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो सारी ज़िंदगी उसी पैसे के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आपको सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को दांव पे ना लगाना पड़े उस पैसे के लिए, इसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ की वो स्टेज है कि जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, आपको फ्रीडम मिलती है फाइनेंशियली कि आपके पास इतना पैसा आ रहा होता है आपकी एसेट से कि जब आपकी पैसिव इनकम हो रही होती है तो उससे क्या होता है कि जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं, सारे खर्चे आपकी पैसिव इनकम से हो रहे होते हैं। मान लो आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ से आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आपके सारे खर्चे वहाँ से चल रहे हैं। अब आपको फ्रीडम है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, अब आपको फ्रीडम है वो काम करने की जो काम आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। अब आपको फ्रीडम है बेसिकली कि आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हो। अब आपको फ्रीडम है, आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हो, आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, आप टीचिंग कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना बेसिकली। अब आप अपनी खुशी के लिए बेसिकली काम करोगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाओगे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो वो फ्रीडम आप पैसे से खरीद सकते हो। लेकिन हम लोग अपने हार्ड अर्न्ड मनी को टेम्परेरी हैप्पीनेस में खर्च कर देते हैं, कि यानी कि वो चीज़ें जिन चीज़ों की हमको शायद हमको लगता है उस 2 मिनट के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारी लाइफ के लिए। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर 5,000 रुपये का बिल तो हम ऐसे ही भर देते हैं 2 मिनट में। हमको ये नहीं पता कि उस 5,000 रुपये को हम इन्वेस्ट कर सकते थे, उस 5,000 रुपये से हम भविष्य के 50,000 रुपये बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने उसको एक झटके में खर्च कर दिया। तो आपको हमेशा सोचना है। तो ऑथर सबसे पहला पॉइंट इसमें कहती हैं कि थिंक अबाउट फायर, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अगर 60-75 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में कोई अमीर करोड़पति बन भी गया, तो एक बात बताओ, उस समय क्या आपके पास बेसिकली इतनी हेल्थ होगी? अगर आप सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहे, क्या आपके पास इतनी हेल्थ होगी कि आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाओ, आप कुछ घूम पाओ, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओ? क्योंकि उस समय तक आप बेसिकली इस स्थिति में होंगे कि शरीर आपका उस स्थिति में नहीं होगा। तो आपको जल्दी रिटायर होने के बारे में सोचना है। अर्ली रिटायरमेंट मतलब कि आपके 30s में, 35 में, 40s में आपको अर्ली रिटायरमेंट के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वही समय है जब आप अपने पैशन का काम कर सकते हो, अपने दिल की आवाज़ को आप सुन सकते हो, आप वो काम कर सकते हो जो काम करना आपको अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हो। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि कैसे रिटायर अर्ली आप कैसे हो सकते हो, जल्दी रिटायर आप कैसे हो सकते हो। रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। रिटायर होने का मतलब ये है कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी एसेट्स आपको इनकम जनरेट करके दे रही होंगी।
तो सबसे पहले आप इस बारे में बेसिकली सोचो। तो जब आप सोचोगे ना पहले, तब आपको पता चलेगा कि आप उस पैसे से, जो पैसा आप ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, उस पैसे से आप कितना कुछ लाइफ में कर सकते हो, उस पैसे से आप कितनी बड़ी अचीवमेंट अपने लिए प्राप्त कर सकते हो अगर आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर लो। आपको अपने रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है बेसिकली पैसे के प्रति। जब तक आप ऐसा सोचोगे नहीं, जब तक आप करोगे नहीं। तो पहले आप ये चीज़ सोचो कि जिस पैसे को आप आज ऐसे बर्बाद कर रहे हो, उस पैसे से आप अपने लिए फ्रीडम हासिल कर सकते हो। उस पैसे से आप अपने लिए वो सिचुएशन हासिल कर सकते हो जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब ऐसा कैसे होगा, उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सुनने में बहुत बड़ा कुछ लगता होगा कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके जो पैसा है उसको मैनेज करने के लिए है बेसिकली, कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हो। अपने पैसे के साथ जब तक आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रैक योर एक्सपेंसेस, कि जो आप खर्च कर रहे हो उसको ट्रैक करो। कितनी आपकी इनकम है, कितनी आपके एक्सपेंसेस है, कहाँ आपका खर्चा जा रहा है, कहाँ आपका पैसा जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है उनका पैसा कहाँ जा रहा है। महीने की कमाई 1.5 लाख रुपए, लेकिन पता ही नहीं 1.5 लाख कहाँ गया। और तो और क्रेडिट कार्ड पे 50,000 1 लाख रुपए और खर्च हो गया बल्कि। तो अब वो कहाँ से चुकाएंगे। तो अपनी एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। अब हर महीने लिस्ट बनाओ अपनी, आपके ग्रोसरीज में, आपके एंटरटेनमेंट में, बच्चों की फ़ीस में, ट्रांसपोर्टेशन में, आपकी गाड़ी का जो खर्चा है, आपकी मेंटेनेंस है, कहाँ कहाँ कितना खर्चा जा रहा है। आप ट्रैक करो हर चीज़ को। और एक चीज़ का ध्यान रहे, किसी भी कीमत में आपका जो खर्चा है वो आपकी इनकम को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इनकम से ज़्यादा खर्चा आपका किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। इनकम से कम ही खर्चा आपका होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड पे एक आईफोन ले लिया, अब वो कहते हैं कि वो हम जो है इनकम से हमने एक्स्ट्रा थोड़ी खर्च किया है, हम किस्त दे देंगे उसकी। लेकिन भाई जब आप उसकी किस्त दोगे तो आपने वो पैसा खर्च कर लिया जिस पैसे की कि आपको जो पैसा अभी आपके पास है भी नहीं, आपने वो पैसा खर्च कर लिया। आपने 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लिया, लेकिन 1 लाख रुपए आपके पास अभी तो है नहीं, अब आपको भविष्य में देना पड़ेगा। तो आपने फ्यूचर की इनकम को आज ही खर्च कर लिया। ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल। दूसरा, एक बजट बनाओ कि इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेटवर्थ अपनी कैलकुलेट करो। नेटवर्थ आप अपनी कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी एसेट्स कितनी है। एसेट्स मतलब वो चीज़ें जैसे आपके पास कोई स्टॉक्स हैं, आपके पास कोई इंश्योरेंसेज हैं, या फिर आपके पास जो है कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास गोल्ड है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास, जो आपके लिए इनकम जनरेट करने का काम करती हैं, उनको बोलते हैं एसेट्स बेसिकली। अब उसमें क्या है, लाइबिलिटीज़, यानी कि लोन कितना है आपके ऊपर। तो आपने अगर सपोज़ करो आपकी जो एसेट्स हैं वो अगर 5 लाख की हैं और आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अगर मान लिया 3 लाख की है, तो आपकी जो नेटवर्थ बनेगी वो बनेगी 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए यानी कि आपकी नेटवर्थ है। अब आपको इस नेटवर्थ को बढ़ाना है, पूरा फोकस करना है कि ये नेटवर्थ आपकी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपकी नेटवर्थ ही है जो आपको अमीर बनाती है। आपके दिखने वाली महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगे बंगला, वो नेटवर्थ नहीं है। नेटवर्थ बेसिकली वो है जो आपको इनकम जनरेट करने का काम आपके लिए करेगी। एसेट्स कितनी हैं आपके पास। फिर कर्ज से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। स्टे अवे फ्रॉम डेट। कर्ज एक ऐसा जाल है जो आपको ज़िंदगी में फाइनेंशियली कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इस चीज़ से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग जब आप इन्वेस्ट करते हो आपके फेवर में काम करती है, लेकिन अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करती है बेसिकली। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नीचे धकेल देगी। तो इसलिए आपको कर्ज से दूर रहने की ज़रूरत है। और जितना हो सके आप उतना बेसिकली अपने पैसे को बचाओ। आप अपनी इनकम को बढ़ाओ। इनकम आप कैसे बढ़ा सकते हो, एक तो आप अपनी एक्सपेंसेस में कटौती कर सकते हो कि जो आपकी एक्सपेंसेस हैं उनको आप लिमिट कर दो, या फिर देखो आप कहाँ फालतू खर्चा कर रहे हो। बेसिक ज़रूरतें तो आपकी होंगी वो तो खर्चा होगा ही होगा, लेकिन कहाँ आप बाकी फालतू खर्चा कर रहे हो उसको आप कम कर सकते हो। और उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि अपने उस पैसे को आप बचा सकते हो। दूसरा ये है कि आप कुछ नई स्किल सीख सकते हो, कुछ पार्ट टाइम काम आप कर सकते हो। आप देखो किस चीज़ में आप अच्छे हो, उस चीज़ को आप कर सकते हो। मान लो आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। आप कुछ फोटोग्राफी आप कर सकते हो। आप बच्चों को कुछ ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो। आप कुछ ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। क्या आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो। आप क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड आपको नहीं रहना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको बेसिकली बनानी है। एक इमरजेंसी फंड आपको बनाना है कि कभी अगर ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपकी जॉब चली जाए या कोविड जैसे हालात कभी हो जाएं, तो उस सिचुएशन में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना है। तो आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का बैकअप हमेशा होना चाहिए आपके इमरजेंसी फ़ंड के रूप में, कि जितना पैसा कि आपके 6 महीने के खर्चों को आप चला सको, इतना पैसा आपके पास हर समय होना चाहिए। तो इमरजेंसी फ़ंड आपको अपना ज़रूर बनाना है।
आपको इंश्योरेंस का ध्यान रखना है कि आप जो है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये आपको मस्ट इंश्योरेंस लेने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्प करता है जब आपकी फैमिली में सपोज करो किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए और कोई हॉस्पिटल में अगर एडमिट होना पड़ जाए तो उस समय आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। एक आपको टर्म प्लान की ज़रूरत है कि कभी अगर मान लिया भविष्य में आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को वहाँ से एक हेल्प मिल जाती है और आपकी फैमिली को सर्वाइवल के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है। तो ये 2 इंश्योरेंस ले लो, बाकी फालतू इंश्योरेंस पॉलिसियों के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। जो पैसा आप यहाँ बचाओगे, हमने बात की सेव मोर की, जितना ज़्यादा आप बचाओगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इनकम बढ़ाओ, वहाँ से भी आप बचाओ, जितना ज़्यादा पैसा बचाओगे उसको आप इन्वेस्ट करो। जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अपनी जो डाइवर्सिफाई करो बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को, आप अलग अलग एसेट क्लास में आप कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो जहाँ से कि आपको रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप खरीद सकते हो, गोल्ड के ETF आप खरीद सकते हो। और इक्विटी की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में बेसिकली इक्विटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का। अगर हम बात करें जो इंडेक्स ही है नॉर्मल, अगर आप एक इंडेक्स फंड में भी अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में यहाँ तक कि 12 से लेकर 13-14% के रिटर्न बड़े आराम से आपको इंडेक्स में मिल जाते हैं। तो थिंक लॉन्ग टर्म, हमेशा लंबे समय के बारे में सोचो। लंबे समय में कंपाउंडिंग क्या करती है, आपके फेवर में काम करती है। जब आप कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बना लेते हो तो कंपाउंडिंग आपके लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का काम करती है। बात आती है कि चेंज यूर रिलेशनशिप विद मनी। लोग पैसे को सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं हमको उसको खर्च करना चाहिए। पैसे को सिर्फ खर्च मत करो, पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करना है। आप पैसे को इस रूप में देखो कि पैसे से आप अपने लिए क्या कर सकते हो। पैसा आपके लिए फ्रीडम ला सकता है, पैसा आपके लिए हैप्पीनेस ला सकता है, पैसा आपके लिए हेल्थ आपके ला सकता है। कैसे? पैसे से जब आपको फ्रीडम मिलेगी आप वो काम कर पाओगे कि जो काम आपको करना अच्छा लगता है, आपको जिस काम को करने में खुशी मिलती है बेसिकली। तो तब आपको दिल से खुशी मिलेगी जब आप वो काम करोगे जो काम करना आपको अच्छा लगता है। हमें से बहुत से लोग उन जॉब्स में रोज़ जा रहे हैं जिन जॉब्स को हम पसंद भी नहीं करते हैं शायद, लेकिन हम घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी किस्तों को चुकाने के लिए हमको वो जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो आप अगर आपको फ्रीडम मिल गई, आपने अपने कमाए हुए पैसे से अगर एक पैसिव इनकम का साधन जनरेट कर लिया, तो अब आपको फ्रीडम मिल गई वो काम करने की जिस काम को करने से आपको अच्छा लगता है, तो आपको वहाँ से हैप्पीनेस होगी। और जब आप वो काम करोगे जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, तो वहाँ से आपकी हेल्थ भी बेसिकली अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप रात दिन की अंधी दौड़ में नहीं हो कि मुझे रोज़ सुबह जाना है, शाम को आना है, सिर्फ इसलिए कि मतलब जो है मुझे घर के खर्चे चलाने हैं। आपको रात दिन ये टेंशन नहीं है बेसिकली कि अगर मैं इस महीने 2 दिन अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरी सैलरी कट जाएगी, मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो वहाँ से आप जब मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी जब आप वो काम करोगे जो करना आपको अच्छा लगता है, पैसे की टेंशन आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो एसेट्स हैं वो आपके लिए इनकम जनरेट करने का काम कर रही हैं। तो वहाँ से आपकी हेल्थ भी बेसिकली बेटर होगी, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाओगे। तो पैसे को आप इस रूप में बेसिकली देखो, टेम्परेरी हैप्पीनेस को आपको बाई नहीं करना है। पैसे को आप इस रूप में देखो जिससे कि आप फ्रीडम खरीदो बेसिकली। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अभी कोई फ़ोन मुझे अच्छा लगा, मेरे पास अगर 50,000 रुपये हैं, मेरे पास अभी कोई फ़ोन मुझे अच्छा लगा, मैंने 2 मिनट में उसको खरीद लिया। ऐसे नहीं, टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि ये चीज़ भविष्य में मुझे क्या दे सकता है। जो मैं आज 50,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, ये मुझे भविष्य में क्या दे सकते हैं। तो आपको इसलिए अपने रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है बेसिकली पैसे के साथ में। 5वां पॉइंट है कि डिसाइड योर इनफ। अपना एक इनफ डिसाइड करो कितना। बहुत से लोग तो ऐसे पैसे की अंधी दौड़ में फंसे हुए हैं कि अपनी हेल्थ तो छोड़ो, उनको कोई ज़िंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें पैसा भी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ है। और अपना एक इनफ डिसाइड करो कितना चाहिए आपको। जब फुलफिलमेंट कर्व की बात करते हैं हम कि जितना पैसा आप खर्च करते हो आपको कितनी खुशी मिलती है उससे, सबसे पहले पॉइंट आता है सर्वाइवल का। ये वो पॉइंट होता है बेसिकली कि जब आप जो पैसे को खर्च करते हो ये बेसिक आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उन सबको पूरा करने के लिए। उसके बाद थोड़ी कंफर्ट जोन अगर आती है तो कंफर्ट जोन वो लेवल है जब आपके पास थोड़ी सी और कंफर्ट की चीज़ें हो जाती हैं, आराम की चीज़ें आपके पास रहती हैं। उससे ऊपर आता है एक लग्जरी पॉइंट कि जब आपके पास थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा हो जाता है कि आपके पास एक लग्जरी लाइफ आप अफोर्ड कर सकते हो। मतलब कि आपकी गाड़ी, आपकी थोड़ी अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छी वैकेशन मनाना हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके पास एक लग्जरी लाइफ होती है, एक अच्छा घर हो गया। उसके बाद पॉइंट आता है आपका एक इनफ का, यानी कि ये वो समय होता है जब आपके पास सब कुछ होता है, ये पैसा आपके पास काफ़ी कुछ है, यहाँ तक आपको पूरी खुशी मिलती है कि यार मुझे जो है ना इतना पैसा कमाना है। तो अब आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो है कि जब आपके पास इतना पैसा आपके पास है कि आपके पास लग्जरी लाइफ भी मेंटेन हो रही है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पैसा आपके पास बराबर आ रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पॉइंट इनफ है। इसके बाद आप जो भी पैसा बेसिकली खर्च करते हो, वो पैसा जो आप खर्च करते हो वो आपको कुछ ज़्यादा खास
खुशियाँ नहीं देता बेसिकली। क्योंकि अब ये लेवल ऐसा हो जाता है इंसान की ज़िंदगी का जहाँ पे उसको ये नहीं कि और ज़्यादा पैसा चाहिए, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अब उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको फैमिली का टाइम चाहिए, उसको वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें, उसके पास इतना समय हो कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, दूसरे लोग उसको टाइम दे पाएँ। वो वहाँ उस चीज़ से उसको खुशी मिलती है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा स्पेंड करने से खुशी मिलती है कि बहुत ज़्यादा पैसा मैंने खर्च कर दिया मुझे खुशी मिल गई, खाली उस चीज़ से नहीं, क्योंकि वो चीज़ चाहता है बेसिकली। लेकिन अब जब यहाँ इनफ के पॉइंट के बाद आप जो भी पैसा खर्च करते हो ना, जो भी पैसा आप और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप जाते हो, तो फिर आप क्लटर वाली स्थिति में होते हो कि ये एक ऐसी अंधी दौड़ है बेसिकली, जो दौड़ कभी पूरी नहीं हो सकती। और पैसा और पैसा और पैसा, जबकि आपको इनफ जो आपका पॉइंट होता है ना, वो इनफ का पॉइंट आपका वो वाला पॉइंट हो गया कि बस आपके पास अब पूरी लाइफ आपकी जो है अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है पैसे के प्रति। अब आप जो है चाहो तो आप इस वाली स्थिति में आप पहुंच गए हो, ये वाली स्थिति जहाँ पे मनी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, हैप्पीनेस देगा, हेल्थ देगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उससे भी आगे और मतलब अंधी दौड़ है बेसिकली पैसे की। तो जब तक आप अपना इनफ डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे इतना पैसा बेसिकली कमाना है, इनफ आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको अब बेसिकली फ्रीडम की ओर जाना है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए। ये नहीं कि बस अंधी दौड़ पैसे के प्रति है, और खर्चा और खर्चा। लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो अपने खर्चों को बढ़ाते रहते हैं, खर्चों को बढ़ाते रहते हैं। अब ऐसा अगर आप सारी ज़िंदगी करते रहोगे तो आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी, बल्कि ऐसा करते करते आपकी ज़िंदगी एक दिन कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैसे की अंधी दौड़ के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको पैसे से अपने लिए फ्रीडम खरीदनी है। आपको पैसे से अपने लिए बेसिकली जो फ्रीडम आपको मिलेगी, वहाँ से आपको हैप्पीनेस लेनी है, और उस हैप्पीनेस से आपकी जो हेल्थ है वो भी बेटर होगी बेसिकली। तो आपको अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी ज़िंदगी को भी ध्यान में रखना है, और आपको पैसे से अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए सोचना है। ये नहीं कि पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है।